अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारा ब्यूटी का पटारा। पहले मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये मैं सईद गनी की आपको फ़ेस वॉशेस दिखा रही हूँ। मैंने काफ़ी फ़ेस वॉशेस उसके यूज़ किए हैं, नीम और संदल और विटामिन सी और ये उपटन, ये सारे ये ख़त्म हो गए हैं। बस ये 2-3 खाली पड़े थे, वो दिखा रही हूँ। लेकिन अभी करंटली जो है ना, मैं वो उपटन का जो है वो फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। यार ये बड़ा अच्छा है, इसकी स्मेल भी बड़ी अच्छी है और ये इतना अच्छा इफ़ेक्ट देता है कि बस। तो मुँह धोने के बाद मैं ये फेयरनेस क्रीम इनकी लगाती हूँ, या फेयर फूर कोई नहीं करती है, तो बस मॉइस्चराइज़र के तौर पे लगाती हूँ। पहले मैं जेनफार्म का मॉइस्चराइज़र लगा रही थी, तो वो जो मॉइस्चराइज़र लगा रही थी ना, उससे ये हुआ कि भई वो महंगा पड़ा था। तो उसके बाद मैं फिर ये सैंडल क्रीम भी यूज़ करती रही हूँ एज़ ए मॉइस्चराइज़र, लेकिन ये ग्लो बड़ा अच्छा देती है मुँह के ऊपर। फिर ये उसने यूसुफ़ क्रीम को तो क्या ही कहने है ना, ये ग्लो भी देती है और साफ़ भी करती है स्किन को। सईद गनी की ये मैक्स डिप भी यूज़ किया है, ये बड़ी अच्छी है। इसका अशर देखें मैंने क्या किया है, इन्हें कट के विचों कट के यूज़ की, ये महंगी सीगी ना। और ये मैंडेलिक एसिड क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी फ्रैकल्स आ गई हैं, डार्क स्पॉट्स आ गए हैं, इसलिए यूज़ कर रही हूँ। हाँ, इससे पहले मैंने ये मैंडेलिक सीरम मंगवाया था। यार ये भी अच्छा सीरम है, पर इससे ये क्या हुआ था कि मेरा फेस बहुत ड्राई हो गया था और मैं मॉइस्चराइज़र के अंदर यूज़ करती थी इसको। हैंड क्रीम थी ये हिमालय की, ये मैं सर्दियों में बड़ी लगाती थी और हाथ बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं इसको लगा के, और सोने भी लगते हैं, नरम मुलायम। लेकिन आजकल मैं क्या कर रही हूँ, सईद गनी की हैंड एंड फीट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये बच्चों ने इसके ऊपर से फाड़ दिया है, ये मेरे बच्चे बड़े ख़राब हैं। तो उसके बाद ये जो ना हाईटून है, ये मैंने यूज़ किया था फेस वॉश, ये बड़ा अच्छा फेस वॉश था, चिट्टा कर देता है मुँह को। और ये वाला फेस वॉश ब्यूटी चार्म्स का मैंने यूज़ किया था, पर इसके अंदर मैंने लोशन डाला हुआ है ना, ये फेस वॉश नहीं है, ये भी बड़ा अच्छा है, चिट्टा कर देता है। उसके बाद अब हम जा रहे हैं, मुँह धोएँगे हम इसी उपटन वाले फेस वॉश से। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और ये वाक़ई ये एक दफ़ा छिट्टा मारने से ना मुँह को थोड़ा-थोड़ा चमकीला कर देता है। उसके बाद मेरे पास ये हेयर ग्रोथ वाटर है, ये सामने पड़ा था, इसलिए मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ। ये भी सईद गनी का है। सईद गनी सस्ता ब्रांड ज़रूर है, लेकिन इसकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। महँगे-महँगे ब्रांड, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। महँगे-महँगे ब्रांड भी यूज़ किए हैं मैंने, जैसे कि जेनफार्म हो गया, ब्यूटी चार्म्स हो गया, तो चिल्टान प्योर हो गया। उसके भी मेरे पास उपटन-छुपटन कहीं पड़े होंगे, अब मैं निकालूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो यूज़फुल भी हैं, अच्छी भी हैं, और बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी नई यूट्यूबर हूँ ना, तो मैं कैसे किसी को स्पॉन्सर कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की। यहाँ आपको ये ब्राइडो मिल रही होगी, ब्राइडो, ये भी अच्छी है दाग शाग पे, ये छोटा-मोटा पिंपल। अब ये मैं मुँह धो के आ गई हूँ, मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ। आप यकीन करें मेरे मोबाइल में फ़िल्टर ही नहीं है, मोबाइल ही बड़ा वो है बेचारा खस्ता सा। तो कोई फ़िल्टर नहीं लगाया। गौर से देखें, ये लाइट में, ये डे लाइट है, और मेरा मुँह देखें और मेरी आँखें देखें। मैंने क्रीम लगा ली है और आँखें थोड़ी-थोड़ी सूजी-सूजी लग रही हैं, सो के उठे हैं ना इसलिए। तो इस वजह से आँखों का ये हशर है। लेकिन आपको पता चल गया होगा कि मुँह धोने के बाद मैंने मुँह धो लिया है फाइनली, मेरा मुँह सोया-सोया नहीं लग रहा। तो जो है लगा लिया है ये मॉइस्चराइज़र, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र के तौर पर। अगर आप सस्ता मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं तो आप सईद गनी पे जाएँ, इनकी क्रीम्स यूज़ करें। तो ये सस्ता मॉइस्चराइज़र है, कोई नुकसान भी नहीं देगा। और ये बेबी भी मुँह धो के आ गया है, बाल भी गीले कर लिए हैं, कपड़े भी गीले कर लिए हैं। बेबी तब जब वीडियो बना रही थी तो ये कुछ बोला था, लेकिन अब चूँकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसकी आवाज़ आपको नहीं आएगी। तो बेबी अब चाह रहा है कि वो मेरी तरह कुछ करे, तो वो पाउडर लगाई जा रहा है मुँह के ऊपर। ये देखो पाउडर का डब्बा पड़ा है, पाउडर लगाई जा रहा है मुँह के ऊपर कि मैं चिट्टा हो जाऊँगा, ठीक है ना। तो अब मैं बेबी को कह रही हूँ कॉम्ब कर लो, कॉम्ब कर लो, और बेबी जो है वो ड्रामे कर रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं आपके बाल सेट कर देती हूँ। तो अब मैं करने लगी हूँ बेबी के बाल सेट। अब मैंने अपने बेबी को प्यारा छोना काका नन्ना मुन्ना बना दिया है। इसको मैं अब बाहर लेके जाऊँगी ताकि हम नाश्ता कर सकें। ये देखिए हमारे नाश्ते का टाइम हो गया है। आप कहते होंगे मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ बेबी खा रहा होता है, ये मेरे बच्चे खाते नहीं हैं। मेरे बच्चे बहुत बदतमीज़ हैं, इनको खिलाना बहुत मुश्किल काम है। ये आधी रोटी ना 2 घंटे लगा के खाते हैं, चबाते नहीं हैं, साइड पे रख के बैठे रहते हैं। और आजकल बहुत इन्होंने ना, वो आजकल के बच्चों ने ना सारी माँओं को टांगा हुआ है। तो सारे बच्चे ही आजकल के हैं ना वो ऐसे हैं। तो अब ये बेबी मेरे से बातें कर रहा है, ठीक है। और तब वीडियो में तो आपको आवाज़ आ जानी थी, लेकिन अब नहीं आ रही है, सॉरी फॉर दैट। अभी तो बेबी सो गया, नहीं तो मैं दोबारा से जो है उससे भी वॉइस ओवर करवा लेती। लेकिन मुश्किल बड़ा काम है बच्चों से वॉइस ओवर करवाना, वो तो अपनी मर्ज़ी से बोलते हैं, नहीं तो वो बोलते ही नहीं हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे लाडियाँ लूडियाँ हो गई हैं हमारी।
तो हम माँ बेटे का जो है बाहर जाने का प्रोग्राम है। मेरी चप्पल पड़ी है, इसके बाबा की चप्पल पड़ी है, लेकिन बेबी की 3-4 चप्पलें हैं। और बेबी अपनी फूफो के कमरे में उतारना पसंद करता है, नीचे अपने चाचुओं के पास उतारना पसंद करता है, रूम में लेके नहीं आता। तो सुबह सुबह रूम से इसको नंगे पाँव जाना पड़ता है, फिर वो अपनी चप्पल को सर्च आउट करता है और चप्पल अपनी ढूंढता है और ढूंढ के फिर पहनता है। तो अभी तो हम ढूंढ नहीं रहे, ये आपको सीढ़ियों की साइड पे बेबी का पार्ट भी नज़र आ रहा होगा। वाह 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 वाह। तो क्या करें भई, अभी वो टेढ़ा सा है तो वो फिर पॉट यूज़ करता है। ये हमारी बाहर डस्टबिन पड़ी रहती है, उसके साइकिल है बेबी की, चलानी आती नहीं है। और ये साइकिल है, ये डाइनिंग टेबल है छोटा सा टेढ़ा-मेढ़ा सा। ये हमारा जो है जी इसको हम तख्त पोश कहते हैं, जो हमने रखा हुआ है जिसमें बिठा के बच्चों को खाना खिलाते हैं। ये हमारा किचन नज़र आ रहा होगा आपको, गंदा-मंदा सा, अभी सफाई नहीं हुई है। ये सुबह सैंडविच बनाए हैं किसी ने। अभी मानो बता रही है कि मैंने बनाए हैं, वो मेरे पास बैठी है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैंने रोटी चेक की है। आजकल बच्चों का गला ख़राब है तो हम बच्चों को पराठा और घी वाली रोटी नहीं दे रहे हैं। ये दूध बॉयल हो रहा है, ये हमारा दूध है और ये बच्चों का है तो बच्चों का, पर बच्चे पीते नहीं हैं, बहुत ही बदतमीज़ है। और मैं ज़रा चूल्हा जो है वो बंद कर दे देती हूँ ताकि ये सूख ना जाए। अब हम यहाँ से लेने लगे हैं प्लेट, क्योंकि हमने बेबी को करवाना है नाश्ता। मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा स्टमक इशू है, मेरा जो है कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रही हूँ, उससे मेरा स्टमक इशू हो गया है, हीट अप रहता है, कुछ खाने को दिल नहीं करता और नाश्ता करने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता। तो अब मैं बेबी से पूछ रही हूँ कि उसने क्या खाना है, तो वो मुझे कह रहा है कि उसने कटलेट्स और दही के साथ रोटी खानी है। तो मैं वहाँ से 2 कटलेट्स लूँगी अब, और साथ में जो है दही लूँगी। तो पहले मैं जा रही हूँ किचन में, मैं यहाँ से कटलेट्स निकाल लूँगी किसी बॉल में। ये मैंने यहाँ से बॉल लिया और इसमें मैंने डाले 2 कटलेट्स। मुझे पता है इसने 2 खाने नहीं है, लेकिन मैंने निकाल लिए। माँ को उम्मीद होती है ना शायद मेरा बच्चा खा ही ले। देखें, तो मैं अब इसको गर्म करूँगी। तो इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, हम वेट करेंगे इनके गर्म होने का। ठीक है, तो बेबी के लिए कटलेट्स गर्म हो रहे हैं, तब तक हम जो है बेबी के लिए रोटी निकाल लेंगे। और ये कटलेट्स वापस जो है मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ, और ये मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। ठीक है ना। अब मैं फ्रिज से अब मैंने दही निकाल लिया है, वो एक बारी में सारी चीज़ें नहीं निकालती, पता नहीं मुझे क्या है। दही निकालने के चक्कर में बेबी को उसका मिठाई वाला डब्बा नज़र आ गया। हमारे घर में हमेशा गुलाब जामुन पड़े होते हैं, बेबी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो हम इसके लिए लाजमी ला के रखते हैं, ख़त्म नहीं होने देते। ये बेबी की सुबह सुबह, कुछ लोग बेड टी लेते हैं ना, बेबी सुबह सुबह उठ के गुलाब जामुन लेता है। ये इसका ग्लूकोज है, इसकी एनर्जी है, वो कहते हैं पेट्रोल है इसका तो ये सुबह सुबह उठ के गुलाब जामुन खाएगा और फिर जनाबे वाला ये इसको होश आता है। तो हमारे यहाँ जो है वो कटलेट्स गर्म हो गए हैं, ये हमने कटोरी में निकाल लिए हैं। हम जो है रोटी निकालेंगे अब। आधी रोटी खिलाने के लिए ये मैं खिलाऊँगी, ये 2 घंटे में आधी रोटी खाएगा, तो मैं इसके लिए आधी रोटी निकाल रही हूँ। और इसी तक जो है वो मुझे बहुत तंग कर रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे करने नहीं दे रही है। और मैं भी बीच में इसको डांट की आवाज़ भी आ जाए आपको। और साथ जो है अब मैं क्या करूँगी, एक और बाउल लूँगी, उसमें मैं थोड़ी सी दही डालूँगी। बेबी मीठी दही लेता है, वो पूरी खाता भी नहीं है। अभी ये गुलाब जामुन खा रहा है, ये देखें इसके अंदर एनर्जी आ रही है गुलाब जामुन खा के। देखें, सोचें भला, बच्चे सुबह सुबह उठ के दही खाते हैं, कोई पानी पीते हैं, कोई दूध पीते हैं, हमारे वाला शहज़ादा क्या करता है, गुलाब जामुन खाता है। हमारे वाला शहज़ादा क्या करता है, गुलाब जामुन खाता है। तो अब मैं अब्दुल्ला के लिए दही डाल रही हूँ, मैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में दही लूँगी क्योंकि मेरे बच्चे दही खाते ही नहीं है ना। तो ये मैंने दही डाल ली, ये मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने के बाद अब मैंने ये प्लेट तैयार कर ली है। ये मैं अब अब्दुल्ला को जो है वो मैं नाश्ता करवाने की कोशिश करूँगी। अब से मेरी स्ट्रगल शुरू होने लगी है, मेरे वो क्या कहते हैं गले की प्रैक्टिस। अब्दुल्ला खा लो, अब्दुल्ला खा लो, अब्दुल्ला चबा लो, अब्दुल्ला प्लीज़ बैठ जाओ, अब्दुल्ला तंग नहीं करो। बस 2 घंटे अब यही चलेगा और फिर कहीं जाके अब्दुल्ला जनाब खाना खाएँगे। ये हाल इसका नहीं है, ये आजकल के सारे बच्चों का हाल है। हालांकि मानो इससे बड़ी है, वो मुझे इससे ज़्यादा तंग करती है। ये तो तंग करता है लेकिन वो इससे ज़्यादा तंग करती है। अब अब्दुल्ला क्या कर रहा है कि वो बर्तनों वाली अलमारी में से बर्तन निकाल रहा है। तो वो बर्तनों वाली अलमारी में से बर्तन निकाल रहा है, मैंने बर्तन वापस रखवाए हैं। यहाँ हमारी ये अलमारी जो है पड़ी रहती है, तो अब्दुल्ला को खोलनी आती है तो वो भी बर्तन निकाल लेता है। उसको बहुत शौक है बर्तन निकालने का, ख़राब करने का और इस तरह के काम करने का। अब वो आप लोगों को बाय शाय कर रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाने लगा हूँ, जबकि उसके खाना उसने होता नहीं है।